आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सनातन शक्ति में। आज हम जानेंगे करवा चौथ की कथा के बारे में एवं पूजन विधि के बारे में। और साथ ही आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी आग्रह किया कि तुम भी खाना खाओ, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर व उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चन्नी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालते ही उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालते ही उसमें बाल निकल आता है। और जैसे ही तीसरा टुकड़ा लेने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वह बौखला उठती है। फिर उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने पति धर्म से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली श्रीनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने पहुंचती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटी भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी नहीं सकती है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वह आए तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में जब छोटी भाभी आती है तो करवा उनसे भी सुहागन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोली करने लगती है। इससे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कह देती है। उसकी भाभी छोड़ने को कहती है लेकिन करवा नहीं मानती। फिर उसकी भाभी करवा की हालत देखकर वह भगवान से प्रार्थना करती है। वह अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति श्री गणेश करते हुए उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से करवा अपना सुहाग वापस पा लेती है और भगवान की कृपा दृष्टि उस पर हमेशा बनी रहती है। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।